जिस समय यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके साथ 2 अपराधी यानी 2 चोरों को भी उसके दाहिने साइड और बाएं साइड अगल-बगल में क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसमें से एक चोर ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए अपना पाप को मानता है और यीशु से रिक्वेस्ट करता है कुछ इस तरह से। चोर ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने उससे वादा करते हुए कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यह घटना क्रूस पर लटके हुए यीशु का वादा था और वह शुक्रवार का दिन था। क्या यीशु मरने के तुरंत बाद स्वर्ग गया था? क्या यह चोर यीशु के साथ स्वर्गलोक में गया था? इन्हीं प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आज मैं देने जा रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो में बने रहिए। इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सवालों का उत्तर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो दोस्तों, यीशु मरने के बाद क्या कब्र में था या कहाँ गया था, इस विषय को समझने के लिए मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या आत्मा अमर है, क्या मरने के बाद आत्मा स्वर्ग जाती है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। और इस विषय पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो इस विषय को समझने के लिए आपको उस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर लेकर आया था। वो पूरी तरह 100% ह्यूमन बीइंग था। तो उसके साथ सेम रूल लागू होता है जो हमारे साथ लागू होता है। तो मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, इस बात को पहले हमें समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पुश करके उस वीडियो को देखने की जरूरत है। अब दूसरी बात है, क्या यीशु सचमुच में जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया उसी दिन स्वर्ग गया था? 3 दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन जब यीशु पुनरुत्थित हुआ और इस घटना के बारे में जब यीशु के शिष्यों को पता चला तो वे अचंभित हुए। वो विश्वास नहीं कर पाए और दौड़े दौड़े कब्र में गए और यीशु का शव खोजने लगे। और उनमें से एक महिला मरियम मगदलिनी भी थी और वो सबसे ज़्यादा रो रही थी। उनके शिष्यों ने जब यीशु को कब्र में नहीं पाया तो वो लोग वहाँ से अपने अपने घर को चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी कब्र के बाहर रोती रही। और अचानक वहाँ पर यीशु आता है और यीशु मरियम से बातें करने लगता है, जो यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय का हम लोग 16 और 17 पद में पाते हैं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ तीसरे दिन जब यीशु पुनरुत्थित हुआ और मरियम मगदलिनी को यीशु खुद यहाँ पर बोलता है कि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ, और यह यीशु के क्रूस के तीसरे दिन है। तो फिर यीशु ने कैसे बोला उस चोर को कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा? क्या यीशु ने उस चोर को झूठी तसल्ली दी, उसके साथ झूठ बोला? तो इस सच्चाई को समझने के लिए हमें उस पद को फिर से देखने की जरूरत है, और वह पद है लूक 23 अध्याय का 43 पद। तो दोस्तों, जो ओरिजिनल बाइबल है वह हिब्रू और आरामिक भाषा में लिखी गई थी, और उसका सबसे पहला जो क्लोज ट्रांसलेशन हुआ वो किंग जेम्स वर्सन की बाइबल में पाया जाता है, और उसी का थोड़ा सा इजी वर्सन है न्यू किंग जेम्स वर्सन। और इन्हीं पुस्तकों से दूसरे दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया। तो दोस्तों, यीशु ने जिन शब्दों में उस चोर से वादा किया, उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी एक कोमा है जो गलत जगह में लिया गया है, और जिसके कारण इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया है। तो मिस्टेक कहाँ हुआ है उसको देखने के लिए हमें उस पद को इंग्लिश वर्सन में फिर से देखने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के लिए न्यू किंग जेम्स वर्सन की
पुस्तक से उस पद को पढ़ता हूं। यहां लिखा हुआ है, एंड जीसस सेड टू हिम अस्योर्डली आई से टू यू। यहां पर कोमा दिया गया है, आई से टू यू। उसके बाद लिखा है, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। तो मिस्टेक यहां पर हुआ है कि यह कोमा यू के बाद नहीं बल्कि टू के बाद लगना चाहिए। अगर हम टू के बाद इस कोमा को लगाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, एंड जीसस सेड टू हिम अस्योर्डली आई से टू यू टुडे, कोमा आ गया, यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। अब इसका ट्रांसलेट आप हिंदी में कीजिए तो क्या होगा, आज मैं तुम्हें सच बताता हूं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज नहीं, आज सच बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो कब होगा? जीसस के सेकेंड कमिंग के बाद, क्योंकि इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य जीसस के सेकेंड कमिंग से पहले स्वर्ग नहीं जाने वाला है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय का 20 से 23 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो यहाँ पर पहला फल कौन है? मसीह है, और मसीह के सेकेंड कमिंग के बाद उसके लोग पुनरुत्थित होंगे। तो यीशु ने यहाँ पर उस चोर से वादा किया कि जब उसका सेकेंड कमिंग होगा तब वह उसके साथ स्वर्ग में होगा। ये नहीं कि यीशु उसी दिन उसको लेकर स्वर्ग में गया। पहली बात है, यीशु खुद उस दिन स्वर्ग नहीं गया, तो कैसे उस चोर को लेकर जाएगा? और यीशु ने झूठा वादा नहीं किया। उसका जो बोलने का जो सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के कारण ये कन्फ्यूजन आया है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को इस विषय को समझने में जरूर मदद दिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि यीशु ने आप सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वचन को बांटने के लिए, और आपका फर्ज बनता है कि जो सच्चाई आज आप लोगों ने जाना है वो दूसरे लोग भी जाने। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न आप लोगों का हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।